हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश ग्रामर का फिफ्थ चैप्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो बुक है वो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, होली फेथ की बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 5। आज हम इसका करेंगे चैप्टर नंबर 5 सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके पहले हमने इसी बुक का चैप्टर नंबर 3 भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक मेरा नहीं देखा है तो उसे भी जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बच्चों, फिफ्थ चैप्टर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप सबको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट किए हैं, इसमें अब क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट में प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है, इन नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज डू नॉट प्लस V1 with I, we, you, they and all are plural subjects। देखो बच्चों, हमको पता है सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मीन्स क्या होता है वन, एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ओके, तो जब भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो वर्ब्स हैं, जब हम उसको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो वर्ब्स है वो लगेंगे। देखो, सपोज मेरा जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं क्या लगाऊंगी, डस। क्या लगाएंगे, डस। सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन विल यूज वर्ब डस। ओके, नाउ इफ माय सब्जेक्ट इज प्लूरल वी विल यूज डू। सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो हम डू यूज करेंगे, अगर सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे। तो देखो, एस starts with S, ends with S. तो singular, does, plural, do. Now you know what is singular? Singular means one thing and plural means more than one. Now example हम क्या लगा सकते हैं, he, she, ये क्या है, he और she etc. हम क्या है ये बच्चों, ये हमारा सिंगुलर है। he मतलब एक पर्सन, she मतलब भी एक ही पर्सन। अगर हम प्लूरल लगाते हैं तो प्लूरल मतलब they means more than one। अब मैं जैसे एग्जाम्पल लिखूं, और एप्पल्स मीन्स मोर देन वन एप्पल, इट्स प्लूरल। ओके, इफ आई राइट हियर बॉयज मतलब क्या, मोर देन वन बॉय। तो ऑल दिस आर प्लूरल। तो प्लूरल में हम क्या लगाएंगे, डू। एंड अगर वो जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो हम उसमें क्या लगाएंगे, डस। ओके बच्चों, आपको इतना समझ में आया। उसी के ये अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद में जो हमारा सेंटेंस है वो बहुत ही इजी है। हमको क्या करना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये जो है वो सब किसके हैं, प्लूरल के। आई मतलब मैं होता है, बट मैं इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल। मैं क्या करते हैं बच्चों, इट्स कंसिडर्ड एज प्लूरल। मैं हमेशा क्या होता है, प्लूरल ही होता है। जैसे भी यू है, यू भी मतलब क्या होता है, प्लूरल। यू इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लूरल। यू भी हमारा हमेशा प्लूरल होता है, और आई भी हमेशा हमारा प्लूरल ही होता है। तो आई हमने प्लूरल क्या है तो हमने क्या लगाया, डू। एंड नेगेटिव है तो नॉट, आई डू नॉट। देखो अभी वी मतलब क्या, प्लूरल मतलब मोर देन वन, हम लोग सब। तो वी का डू नॉट। यू, अभी मैंने बताया आई और यू, ये दोनों चीजों को हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, तो एज अ प्लूरल। कभी भी हम आई के साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करते। आई के साथ और यू के साथ बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल। ओके, नाउ दे इज ऑल्सो प्लूरल, तो डू आया। लायन मतलब मोर देन वन लायन, तो लायंस प्लूरल है तो डू आया। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या है दिया है, नेक्स्ट में सिंगुलर दिया है तो ही मतलब ओनली वन पर्सन, तो डज नॉट आया। शी मीन्स ऑल्सो वन पर्सन, तो डज नॉट आया। इट मीन्स ऑल्सो वन। ओके, तो इसके साथ भी हमने क्या यूज किया, डज। द सन, अभी सन तो एक ही है तो डज नॉट। इरेग्युलर वर्क, वर्क्स नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, वर्क मतलब सिंगुलर वर्क, तो डज आया है। आई होप आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया। अब हम इसके स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ डू और डज।
हमको क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स है इसमें डू और डज लगाना है। और डू और डज हम किसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे, अभी हमने देखा हमारा जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। इट्स वेरी इजी। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट हमारा एक सेंटेंस क्या है, अ जेंटलमैन। अ जेंटलमैन, देखो बच्चों यहाँ पे मैन दिया है, अ जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब क्या, वन। अब मैन होता है ना बच्चों, मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN। मैन इज प्लूरल, तो इसे दोनों में डिफरेंस है। MEN होगा तो वो क्या होगा, प्लूरल, और अगर MAN होगा तो वो होगा सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाते हैं, डज, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डज। ओके, नाउ सेकेंड इज माय फादर। माय फादर मतलब एक ही फादर, सिंगुलर है। माय फादर डज नॉट ड्राइव हिज कार वेरी फास्ट। माय फादर इज सिंगुलर, तो वी विल यूज हियर डज। ओके, नाउ वी, नेक्स्ट इज व्हाट, वी। वी क्या है, मोर देन वन, तो क्या ये सिंगुलर हो सकता है, नहीं ना, ये क्या है हमारा प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, डू, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, डू। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट वन इज सम ट्रीज। ट्रीज, ट्रीज मतलब मोर देन वन ट्री। ओके, बहुत सारे झाड़। डैश नॉट ग्रो इन इंडिया, तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या आएगा, डू, तो वी विल राइट हियर डू। नाउ नेक्स्ट इज कॉफी। कॉफी एक ही चीज का दिया है, सिंगुलर है कॉफी, क्या कॉफीज है, नहीं, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, डज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दिस जग। दिस जग, जग्स नहीं है, जग है, जग मतलब एक ही जग, तो मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, डज, तो वी विल राइट हियर डज। दिस जग डज नॉट कंटेन much water. This jug does not contain much water. Okay. Now next is what, you. अभी मैंने आपको बताया यू क्या होता है। यू को हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, प्लूरल। यू और आई, यू और आई हमेशा क्या होता है बच्चों, प्लूरल। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, आई। आई भी क्या होता है हमेशा, प्लूरल। अभी मैंने बताया आई और डू इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल। तो आई डू नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या होगा, डू। ओके बच्चों, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। ओके, नाउ वी हैव टू सेकेंड क्वेश्चन, री राइट द फॉलोइंग इन द नेगेटिव। अब हमको यहाँ पर ये पॉजिटिव दिया है और इसको हमको क्या करना है, नेगेटिव में बनाना है। तो अब जब हम नेगेटिव में बनाएंगे बच्चों, तो कैसे बनाएंगे, देखो अभी हमने ये सीख चुका है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। ओके, तब आपको पता है ये द सन, द सन क्या है, सिंगुलर, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज। तो द सन डज, नेगेटिव बनाना है तो नॉट, तो द सन डज नॉट सेट से है यहाँ पर, तो सेट्स का जो ये एस है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, वो हमको रिमूव करना है, क्योंकि सेट्स से, सेट्स के बदले हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, डज, डज लगा दिया। तो जो भी यहाँ पे सिंगुलर का के साथ में जो एस है वर्ब में, वो वर्ब में से एस को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका बच्चों, द सन डज नॉट सेट। यहाँ पर हमारा ये जो एस है वो नहीं आएगा, तो द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट। ओके, आई होप समझ में आया आपको। जब भी सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ में जो एस रहेगा, वो एस को, जब भी सिंगुलर रहेगा तो सन के वर्ब के साथ जो एस होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉटी बॉयज। अब बॉयज मतलब क्या, एक ही बॉय क्या, नहीं ना, बहुत सारे बॉयज, तो ये हमारा क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो प्लूरल के साथ में हम क्या लगाते हैं, डू। अभी हमने ऊपर भी देखा, तो क्या आ जाएगा, नॉटी बॉयज। अब हमको क्या लगाना है, डू नेगेटिव है तो नॉट,
और जब भी ये प्लूरल रहता है तो वर्ब में ऑलरेडी एस है, वो नहीं आएगा, तो हमको यहाँ पर एस निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एस। तो नॉटी बॉयज डू नॉट कीप डिसिप्लिन। ओके, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, द गर्ल्स आस्क मैनी क्वेश्चंस। गर्ल्स, गर्ल्स मतलब क्या, प्लूरल, वन गर्ल नहीं, मोर देन वन गर्ल। तो प्लूरल में हम क्या लगाते हैं बच्चों, डू। तो द गर्ल्स डू नेगेटिव है तो नॉट आस्क मैनी क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हेमा ट्रेवल्स बाय बस। हेमा इज सिंगुलर, इट्स नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, एक ही लड़की। तो हेमा ट्रेवल्स, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेमा डज नॉट। अब बताओ यहाँ पर सिंगुलर है तो जो यहाँ का एस है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि यहाँ का एस हमने ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हैं, तो डबल एस नहीं आएगा। तो हेमा डज नॉट ट्रेवल, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेवल बाय बस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज मीशा रीचेज हियर इन टाइम। मीशा इज सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आएगा। तो हम क्या लगाएंगे, मीशा डज लगाएंगे ना, तो डज के बाद में हम क्या लगाएंगे, मीशा डज नॉट रीच। इसका भी जो एस है वो हट जाएगा, तो इसमें तो ई एस लगाया है हमने, तो ई एस है वो हट जाएगा। तो मीशा डज नॉट रीच हियर इन टाइम, हमको नेगेटिव बनाना था इसलिए हमने नॉट लगा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, शी गोज होम फॉर लंच। शी मीन्स व्हाट, अगेन इट इज सिंगुलर, शी मीन्स वन पर्टिकुलर गर्ल, तो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज। तो शी डज नॉट। अब बताओ बच्चों, गोज में एस आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि एस हमने यहाँ पर लगा दिया ऑलरेडी। तो यहाँ का जो ई एस है वो हट जाएगा और गो बचेगा। तो शी डज नॉट गो होम फॉर लंच। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, आई वॉश माई हैंड्स विथ कोल्ड वाटर। अभी आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जो आई होता है वो हमारा क्या होता है, प्लूरल, और यू भी हमारा क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई डू नॉट वॉश माई हैंड्स विथ कोल्ड water. Okay, now next one is what, the stars shine during the day. The stars, stars क्या है बच्चों, प्लूरल। स्टार्स क्या है, प्लूरल। बहुत सारे स्टार है ना, एक ही तो स्टार नहीं दिया, स्टार्स, और प्लूरल के साथ में क्या आता है, डू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द स्टार्स डू not shine during the day. Okay, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, that is rewrite the using the correct form, that is we have to use a simple present tense of the verbs in the brackets. Okay, they have given here some verbs that we have to write in. तो मीशा often walk, अभी मीशा क्या है बच्चों, सिंगुलर है, तो सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस। अब हम बहुत बार हमको पता चल चुका है, सिंगुलर में वर्ब में क्या लगता है, एस, और प्लूरल में वर्ब में एस नहीं लगता। ओके, सिंगुलर में लगता है डज, प्लूरल में लगता है डू, एंड आई एंड यू इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल। ओके, आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया। तो अब हम ये फटाफट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, वॉक। तो मीशा ऑफन वर्क्स, बिकॉज ये क्या है हमारा, सिंगुलर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एस, वर्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शी नॉट गो बाय बस।
अभी शी क्या है, सिंगुलर। अभी हमने को ये नेगेटिव है तो हमने क्या देखा, नेगेटिव के साथ में भी हमने जो ऊपर सेंटेंस किए थे उसमें क्या लगाया था, डज लगाया था ना। तो शी डज नॉट गो बाय बस, तो शी डज नॉट गो बाय बस। नाउ नेक्स्ट इज शी रीच स्कूल इन टाइम। फिर भी शी भी क्या है, अगेन सिंगुलर है, तो रिच में क्या आ जाएगा, ES। सिंगुलर बनाते तो एस लगाते हैं, और जहां पर लास्ट में लेटर H होता है तो वहां पर क्या आ जाता है, ES। तो शी रिचेज, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शी रिचेज स्कूल इन टाइम। नेक्स्ट शी डैश हर क्लासेस। अब क्या है, शी नॉट मिस। अब आप बताओ क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ क्या होगा। वेरी गुड, डज नॉट मिस हर क्लासेस। शी डज नॉट मिस हर क्लासेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट मिस हर क्लासेस। शी सिंगुलर है, नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा, डज आएगा। नाउ नेक्स्ट, सम गर्ल्स नॉट ब्रिंग देयर नोटबुक्स विद देम। सम गर्ल्स क्या है बच्चों, प्लूरल। गर्ल्स क्या है, प्लूरल। प्लूरल में क्या आता है, डू। तो सम गर्ल्स डू नॉट ब्रिंग देयर नोटबुक्स विद देम। तो यहाँ क्या आएगा, सम गर्ल्स डू नॉट ब्रिंग देयर नोटबुक्स विद देम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, बट मिशा ब्रिंग ऑल हर बुक एंड नोटबुक्स विथ हर। बट अभी हमको यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट हमारा मिशा क्या हुआ, सिंगुलर। तो क्या आएगा, मिशा ब्रिंग्स। क्या आएगा बच्चों, मिशा ब्रिंग्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बट मिशा ब्रिंग्स, सिंगुलर है तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, एस। ओके, नाउ नेक्स्ट नोटबुक, शी डैश हर लेसन्स एवरी डे। शी लर्न्स, शी सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लग जाएगा, एस। तो शी लर्न्स हर लेसन्स एवरी डे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लर्न्स। शी लर्न्स हर लेसन एवरी डे। शी ऑफन डैश फर्स्ट इन हर क्लास। तो वर्ब हमको क्या दिया है बच्चों, स्टैंड। शी इज व्हाट, सिंगुलर। तो अब आप बताओ स्टैंड में क्या आएगा। इसका जो लास्ट है आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए, इसमें आप क्या लिखोगे। ओके, मैं बाद में आपका चेक करूंगी कमेंट में, आपको समझ में आ गया होगा। ये बच्चों आपका क्या है, होमवर्क। तो शी ऑफन डैश फर्स्ट इन हर क्लास। मैं आपको क्लू दे देती हूँ, शी क्या है हमारा, सिंगुलर है। सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो आई होप अभी आप आंसर इजीली दे पाओगे, और मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके बच्चों, इसी के साथ हमने बुक का 5th चैप्टर ग्रामर का फिनिश कर लिया। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अपने पसंद आते हैं आपको मेरे वीडियोस, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर और लाइक भी जरूर से कीजिए। तो कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 6 के साथ। थैंक यू।